आगे बढ़े चेयरमैन पीटीआई पाक फौज के हासिल सर्विस अफसरान पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करें। आईएसपीआर का चेयरमैन पीटीआई के बयानात पर रद्द अमल। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने बगैर सबूत हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जाम आयद किया। 1 साल से फौजी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहलकारों को सियासी मकासद के लिए इश्तियाल अंगेजी का निशाना बनाया जा रहा है। ये मन घड़त और बदनीयती पर मबनी इल्जाम इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। मुतालिका सियासी रहनुमा से मुतालबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ते का सहारा ले। वाज़ेह किया गया है कि इदारा झूठे, गलत बयानात और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। आईएसपीआर के साथ बिल्कुल मुत्तफिक है। इल्जामात को दूर करने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। असद उमर का रद्द अमल। कहा, इमरान खान ने तमाम कोशिशें की, एफआईआर करवाई, सुप्रीम कोर्ट गए। इदारा अगर कानूनी कार्रवाई को सपोर्ट करता है तो ये बहुत मुस्बत कदम है। असद उमर की जानिब से ये कहा गया। इमरान खान का ट्वीट, वज़ीर आज़म से सवालात। कहा, क्या मैं बतौर पाकिस्तानी शहरी शहबाज शरीफ से सवालात पूछने की जसारत कर सकता हूँ? इमरान खान, क्या मुझे ये हक हासिल है मैं उन लोगों को नामजद करूँ जो मेरे ख्याल के मुताबिक मुझ पर कातिलाना हमले के जिम्मेदार थे? इमरान खान की जानिब से कहा गया। पूछा कि मुझे मुकदमे के इंदराज के आईनी और कानूनी हक से क्यों महरूम किया गया? कौन इतना ताकतवर था कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत के बावजूद वजीराबाद जीआईटी को सबोटाज कर सकता है? वक्त आ गया है कि हम ऐलान करें कि पाकिस्तान में महज जंगल ही का कानून राइज है, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल कार फरमा है। आईनी हक ट्विटर, रैली और जलसों पे नहीं मिलता। सबूत लेकर अदालत और थाने जाओ। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया। कहा कि वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ये ट्वीट में लिखा कि झूठे इल्जाम लगाना, इल्जाम तराशी करना, बहतान बाजी करना किसी का ना कानूनी और ना आईनी हक है। मजीद कहा कि जब तुम पे कातिलाना हमला हुआ उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुकदमा करवाते तुम्हारी अपनी हुकूमतें थी। क्या तुम्हारे अपने वजीर आला साजिश में शामिल थे? तुम्हारे झूठों पे उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं काटी? इद्दत में शादी, बच्ची के वालिद होने का इल्जाम लगने के इंतजार बाकी है। आईनी हक ट्विटर, रैली और जलसों पे नहीं मिलता। सबूत लेकर अदालत और थाने जाओ। मरियम औरंगजेब की जानिब से ट्वीट के जरिए ये जवाब दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट की दरख्वास्त में की गई इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं। तफसीलात बताएंगे अकील अफजल। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए दरखास्त दायर की है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फायदा उठाना चाहती है? क्या हुकूमत चाहती है अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए? ये यकीन कैसे होगा कि कौन सा केस फुल कोर्ट सुने? क्या आप कहना चाह रहे हैं कि अवाम का एतमाद फुल कोर्ट पर है? अदालत दरखास्त गुजार की ख्वाहिश पर अपनी कार्रवाई कैसे रेगुलेट करे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ज़ाहिर ये आपका मुकदमा नहीं लगता कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मौजूदा केस में कानून साजी का इख्तियार चैलेंज है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आपकी मंतिक समझ से बाहर है। फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा, क्या आपकी मंतक ये है रूल्स फुल कोर्ट बनाए तो तशरीह भी वही करे? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, फुल कोर्ट का जवाब खुद पार्लियामेंट ने अपने बनाए गए कानून में दिया है। अदालती इस्लाहात बिल के मुताबिक 5 रुकनी बेंच आइन की तशरीह का मुकदमा सुनेगा, या तो आप कहें पार्लियामेंट ने कानून गलत बनाया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस फायज ईसा केस सदारती रेफरेंस पर थे। जजिस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। दोनों जजिस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिए। किसी और मुकदमे में फुल कोर्ट की मिसाल है तो दें। चीफ जस्टिस ने बताया, बेंच में शामिल जज 3 हफ्तों के लिए दस्तयाब नहीं और फिर इसके बाद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। साथी रिपोर्टर रिजवान अहमद गलजई के साथ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड ना देने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पार्लियामानी रिकॉर्ड के लिए स्पीकर ऑफिस को खत लिखा है। पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड का स्पीकर असेंबली कस्टोडियन है। कोई जवाज नहीं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में अदालत ने आज अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए इन्हें पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड भिजवाने की हिदायत की थी।
पार्लियामेंट और मीडिया में हुकूमत की लाइन मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद में फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहते हैं कि हुकूमत ने फैसला कर लिया, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये अपनी सीट से चिमटे रहने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क और निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। बिलावल भुट्टो ने भारत जाकर अपनी और पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है। आज का केस है उसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो नुक्ता था वो ये था कि जो पावर्स कम करने की बात कही गई है चीफ जस्टिस साहब की, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच है, यानी 15 में से 8 जजेस बैठ के ये केस सुन रहे हैं, उनके सामने एक और अजीबोगरीब जो है वो दरख्वास्त दायर की गई हुकूमत की तरफ से, जिसमें कहा गया कि नहीं जी 15 में से 8 जज काफ़ी नहीं है, सारे जज बैठ के ये केस सुने। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आपने तो अपने लिखा हुआ है कि इसमें के 3 जज जो फैसला कर दें वो हतमी है बेंच का, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि अब फुल कोर्ट बनाई जाए। तो आप बताइए कि अब कैसे इसको जो है वो आप अपने कानून के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? जिस कानून के तहत चीफ जस्टिस के अख्तियारात महदूद हुए वो ये केस कैसे सुन सकते हैं? इस्लामाबाद में अता की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा चीफ जस्टिस को चाहिए था वो खुद को बेंच से अलग कर लेते। इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए था। ये वाहिद कानून है जिसको बनने से पहले ही रोक दिया गया है। पार्लियामेंट और मीडिया में हुकूमत की लाइन मुख्तलिफ है। आपको बताएं कि अता की जानिब से ये कहा गया कि चीफ जस्टिस को चाहिए था वो खुद को बेंच से अलग कर लेते। और तमाम इदारे अपने इख्तियारात, अपनी फराइज वो पार्लियामान के जरिए उसको चलाते हैं और पार्लियामान ने ही ये इख्तियार तमाम इदारों को तफवीज़ किया है। मगर इस कानून के मुताबिक जो बेंच इस वक्त बन रहे हैं मैं इनको गैर कानूनी समझता हूं। मैं ये समझता हूं बतौर कानून के तालिब इल्म के कि इस कानून पर अमल दरामद को रोका नहीं जा सकता था। ये कानून की शक्ल इख्तियार करता तब भी इसके अमल दरामद को रोकना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से पार्टी सदर चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात की है। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे चौधरी रासिक इलाही भी मौजूद थे। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही और उनके अहले खाना और साथियों के खिलाफ जारी गैर कानूनी इंतकामी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में 90 रोज की आईनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद पंजाब में निगरान हुकूमत के वजूद की और फुस्तायत की शदीद मजम्मत की गई है। 2017 की साजिश आश्कार हो चुकी। जो मुलव्विस था इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहूलतकारी करने वालों को खुला छोड़ा गया तो मजीद नुकसान होगा। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में होने वाली साजिशों से मुखालिफ क़ुव्वतों को फ़ायदा पहुँचाया गया। जब तक 2017 की साजिश का मदावा नहीं करेंगे यकजहती नहीं होगी। ऐसे हालात में आप 10 इलेक्शन करा लें, कौमी यकजहती पैदा नहीं हो सकेगी। जिस अदारे से आपको सहूलत मिले, मुयस्सर रहे, आप उसके लिए रैलियां निकालें, और जिस अदारे से वो सहूलत खत्म हो जाए आप उस अदारे को मीर जाफर सादक से के अलकाब से नवाजें। कोई जब हमें ये कहता है कि आप इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करते हैं या कोई मकबूल है, तो अगर मकबूल है तो हमें कोई ये बात समझा दे कि 3 इंतखाबात में आप एक जमात की क़यादत को बाहर रखते हो और अगले इंतखाबात में भी वही मनसूबाबंदी किए हुए हो और कह रहे हो वो मकबूल है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की बेटी की मुबैना ऑडियो लीक मामले की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली के कायम करता खुसूसी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। 10 रुकनी खुसूसी कमेटी का इजलास असलम भूटानी की सदारत में होगा। कल के इजलास में खुसूसी कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए जाएंगे। खुसूसी कमेटी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो की तहकीक करेगी।
पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी की आमदन और असासों की तफसीलात 15 दिन में तलब कर ली। चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कमेटी के 14 में से 13 अरकान ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के असासों की छानबीन की इजाज़त दी। सिर्फ PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने जज के असासों की छानबीन करने की मुखालफत कर दी। इस मौके पर नूर आलम खान ने कहा, ये जस्टिस मुजाहिर या किसी XY का इशू नहीं, ये करप्शन का मसला है। अगर मेरी बहन, बेटी और बच्चों के भी असासे आमदन से जायद हों तो पीछा करूंगा। आइंदा इजलास में कोई गैर हाजिर हुआ तो समन जारी करूंगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के बैरून मुल्क सफर की हिस्ट्री भी तलब कर ली।